Let us start with chapter 5, class 6, English, to the memory of a lion. Memory means किसी को याद करना. तो एक ऐसी स्टोरी है जो एक ब्रेव मराठा लीडर तानाजी मालुसरे के ऊपर बेस्ड है और उनको कैसे लोग अभी भी याद करते हैं. तो दिस स्टोरी इज अबाउट तानाजी मालुसरे. और तानाजी मालुसरे कौन थे? ही वॉज शिवाजीज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड कंपेनियन एट आर्म्स. कंपेनियन एट आर्म्स मतलब एक ऐसा सोल्जर जो उनकी आर्मी में बहुत बहादुरी से उनके साथ लड़ाई करता था. और शिवाजी, जैसे कि आप सबको पता है शिवाजी कौन थे, शिवाजी भी एक बहुत ब्रेव लीडर थे, मराठा लीडर. तो अब जो शिवाजी थे, शिवाजी मालुसरे को क्या बोलते थे? शिवाजी तानाजी मालुसरे को बोलते थे सिंह या लॉयन, शेर. और शेर कैसा होता है? शेर होता है बहुत ही ब्रेव. तो आप जैसा नाम से समझ सकते हैं कि तानाजी एक बहुत ही ब्रेव पर्सन थे. तो अब जो हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट होती है तानाजी के घर उमराठा में, और वो अपने सन की शादी की तैयारियां कर रहे थे. लेकिन तभी एक सुबह एक मैसेंजर आता है रायगढ़ से. रायगढ़ से क्या मैसेज आता है? शिवाजी का मैसेज आता है कि तानाजी प्लीज कम अर्जेंटली टू रायगढ़. शिवाजी ने तानाजी को बोला है कि आप जल्दी से रायगढ़ आइए. तो तानाजी व्हाट ही सेज, ही आस्क्ड हिज वाइफ टू पोस्टपोन द वेडिंग एंड सेट्स ऑफ इमीडिएटली. पोस्टपोन मीन्स वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अब ये जो शादी होने वाली थी इसको कुछ समय के लिए हम टाल देते हैं क्योंकि शिवाजी ने बुलाया है, और वो जल्दी से रायगढ़ जाने की तैयारी कर देते हैं. सेट्स ऑफ इमीडिएटली मीन्स जल्दी से वो चल पड़े. सो व्हाट हैपेंस? तानाजी रोड फास्ट टू रीच रायगढ़ फोर्ट लीडिंग एन आर्मी ऑफ हॉर्समैन. When he had reached the fort, he walked straight into Shivaji's room and found him sitting deep in thought. वो जल्दी से अपनी हॉर्समैन मीन्स घुड़सवारों की एक आर्मी को लेकर, एक टोली को लेकर जल्दी से रायगढ़ फोर्ट पहुंचते हैं. और जब वो पहुंचते हैं वो शिवाजी के रूम में जाते हैं और उनको कैसे देखते हैं? वो देखते हैं कि बहुत चिंता में बैठे हुए हैं, डीप इन थॉट. थॉट मीन्स कुछ सोच में बैठे हुए हैं. एंड यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. राजी, आई एम हेयर एट योर सर्विस, सेड तानाजी बोइंग. राजी, अब राजे क्या है? राजा के लिए राजे बोलते हैं. तो वहाँ पर मराठ में ऐसे मराठा रीजन्स के अंदर राजा को राजे बोलते हैं. तो उन्होंने शिवाजी को एड्रेस करते हुए बोला, राजे मैं आ गया हूँ आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा में. अब आप मुझे बताइए क्या करना है. ओह माई सिम्हा हैज कम, एक्सक्लेम शिवाजी. तब शिवाजी बड़े खुश हुए, एक्सक्लेम करके खुशी से बोली कि अरे वाह, मेरा शेर आ गया. He embraced Tanaji and said, "Come, sit down. We have a difficult assignment. Ma Sahib feels that the other forts are not safe as long as we do not recapture Kondana Fort. Uday Singh Rathor is in command of the Mughal forces. His men are guarding the three gates. His sons are also with him. All of them are brave fighters. There is also the killer elephant Chandravati. She is a force by herself. I have thought and thought, but can't find a way of capturing the fort. You are the only one who may be able to find a way." तो तानाजी क्या होता है? शिवाजी तानाजी को देखकर उनको गले लगाते हैं. एम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाना, और उनको कहते हैं बैठिए, एक बहुत ही मुश्किल काम है हमारे पास. असाइनमेंट मीन्स एक बहुत मुश्किल काम है. और क्या काम है वो पूरा समझाते हैं कि जो माँ साहिब है, माँ साहिब मतलब उनकी जो शिवाजी की जो मदर थी, जो क्वीन थी, उनको वो माँ साहिब बोलते थे कि जो माँ साहिब हैं उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे बाकी किले हैं वो तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि हम कोंडाना का जो फोर्ट है वो वापस से हम जीत नहीं लेते. और जो कोंडाना का फोर्ट था पहले वो शिवाजी के पास ही था, लेकिन उसके बाद मुगल्स आर्मी ने, जो मुगल्स थे उन्होंने उसको ले लिया था, जीत लिया था. तो अब वो कहते हैं कि हमें वो वाला फोर्ट जो है वो वापस से जीतना है. और वहाँ पर जो उदय सिंह राठौर हैं वो वहाँ पर मुगल आर्मी की कमांड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं. और जो उनके आदमी हैं उन्होंने 3 गेट्स, जैसे कि किला होता है उसके बहुत सारे दरवाजे होते हैं, जो उसके 3 गेट हैं उसके ऊपर उन्होंने अपने जो ब्रेव मैन हैं उनको लगा रखा है. और जो उदय सिंह राठौर है उनके बेटे भी उनके साथ हैं. सब बहुत बहादुर है. और प्लस उनके पास एक बहुत ही ब्रेव किलर एलिफेंट है, चंद्रावती मीन्स एक हाथी भी है उनके पास. पहले पुराने टाइम में जब लड़ाई होती थी, वॉर्स होती थी, तो तब हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैमल्स ये सब लड़ते थे. तो उनके पास भी एक एलिफेंट था, चंद्रावती. एंड शी इज़ अ फोर्स बाय हरसेल्फ. फोर्स बाय हरसेल्फ मतलब वो बहुत ही पावरफुल है, स्ट्रांग है. ऐसा लगता है जैसे वही एक आर्मी है अपने आप में.
तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो ये जो फोर्ट है इसको कैप्चर करने के लिए कुछ एक मुश्किल सा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आसान ही नहीं है कि हम इसको जीत सके। और मुझे ऐसा लगता है कि आप तानाजी, आप ये कैसे आदमी हो जो ये फोर्ट को जीत सकते हो और उसको जीतने का एक रास्ता निकाल सकते हो। The lines deepened on Tanaji's brow. Then he spoke. I have a plan. The fort is guarded only on 3 sides. We will try to enter from the west. तो अब तानाजी सोचने लगे। The lines deepened on Tanaji's brow. Brow means eyebrows पर उनकी जो फेस था उसके ऊपर थोड़ी सी टेंशन हुई और उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है। आपने बोला कि उनको 3 साइड से कैप्चर उन्होंने गार्ड करा हुआ है, लेकिन हम 4th साइड से घुस जाएंगे और 4th साइड जो वेस्ट साइड है हम उस साइड से हम इसको कैप्चर करेंगे। तो तब तानाजी क्या कहते, शिवाजी क्या कहते हैं, व्हाट? तानाजी शिवाजी sprang up. Enter from the west? You are planning to climb that wall? It is impossible. अब शिवाजी क्या कहते हैं, शिवाजी कहते हैं आप वेस्ट से आओगे अंदर? अरे वेस्ट के साइड तो बहुत ऊंची दीवार है और उस दीवार को स्केल करना, उस दीवार से पार करना तो इम्पॉसिबल है। और आपको पता होगा जो पुराने टाइम में किले होते थे वो पहाड़ों के ऊपर बनते थे, तो एक साइड तो बहुत ऊंची दीवारें होती थी और दीवारों पे चढ़ना मुश्किल होता था। तो तानाजी सेड, नो राजे, इट इज नॉट द वे आई प्लान टू डू। ही देन एक्सप्लेन्ड हिज प्लान टू शिवाजी इन डिटेल। तो तब तानाजी ने कहा मेरे पास एक प्लान है राजे, मैं आपको समझाता हूँ। और उन्होंने उनको एक प्लान समझाया। तो शिवाजी क्या कहते हैं, इट्स अ डेयरिंग प्लान। डेयरिंग मीन्स बहुत हिम्मत वाला प्लान है, बहुत आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। And it will be difficult to pull it off successfully. Everything depends upon just one thing. Yes, it is difficult, Raji, but not impossible. We will prepare well and we will succeed. Tanaji said confidently. तो तानाजी ने कहा हाँ शिवाजी आप ठीक कह रहे हो, ये मुश्किल काम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम कोशिश करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो हम जीत जाएंगे। वेरी वेल, गो अहेड विद योर प्रिपरेशन। तो शिवाजी ने कहा ठीक है, चलिए फिर आप तैयारी कीजिए। तानाजी बोट टू शिवाजी एंड लेफ्ट। ही कॉल्ड सूर्याजी एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स who were waiting in the next room. He then told them of the plan. We begin preparing at once. Drill the soldiers, perfect them in the use of arms, but don't tell them. For what? We have to take the army by surprise. तो अब तानाजी बाहर गए, उनका सिर झुकाकर शिवाजी को बाहर गए और उन्होंने सूर्याजी को बुलाया। अब सूर्याजी भी बहुत ब्रेव सोल्जर थे और तानाजी के फ्रेंड थे जो बाहर कमरे में वेट कर रहे थे। उनको उन्होंने सारा प्लान समझाया और कहा कि चलो जल्दी से सब सोल्जर्स को बुलाओ और उनको प्रैक्टिस करानी शुरू करो। ड्रिल द सोल्जर्स। ड्रिल मतलब जो सोल्जर्स हैं उनको प्रैक्टिस कराओ, उनको स्किल दो ताकि वो अच्छे से लड़ाई कर सके। और परफेक्ट देम इन द यूज ऑफ आर्म्स। आर्म्स मतलब वेपन्स, उनके जो वेपन्स हैं उनको वेपन्स चलाने की तैयारी करवाओ, उनको अच्छे से ड्रिलिंग कराओ उनकी। लेकिन उनको ये मत बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जो आर्मी को है, जो हमारी जो आर्मी है वो एनिमी के ऊपर एकदम सरप्राइजली अटैक करेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि जासूस भी होते थे आर्मीज में, तो उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसको अटैक करना है, हम एकदम सरप्राइज करेंगे। Soon everything was ready. Tanaji called his friends and announced, tonight we attack. It is a moonless night and nothing will be visible. All of you must be absolutely silent as you approach the Kondana fort. I will take the iguana, Yashwanti. With her help, we will scale the wall. Then he turned to Suryaji. You must take the rest of the men and wait at the Kalyan gate. We will throw it open for you. अब उन्होंने अपना सारा प्लान बताया। प्लान क्या बताया? उन्होंने बोला कि अब सब तैयार हो जाओ, आज रात को हम अटैक करेंगे। और आज मूनलेस नाइट है, मतलब आज चांद नहीं निकलेगा। मीन्स आज अमावस्या की रात है, आज बिल्कुल अंधेरा होगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा हमें और हम चुपचाप से कोंडाना फोर्ट पर अटैक करेंगे। आई विल टेक द इग्वाना यशवंती। इग्वाना क्या होती है? इग्वाना एक बहुत बड़ी लिजर्ड होती है जो कि बहुत ऊंचाई के ऊपर चढ़ सकती है और उस इग्वाना की मदद से, उस लिजर्ड की मदद से हम लोग वॉल के ऊपर जो चढ़ाई करेंगे। स्केल मतलब वॉल के ऊपर चढ़ाई करेंगे। फिर उन्होंने सूर्याजी को बताया प्लान कि आप ऐसा कीजिए, जो उस कोंडाना फोर्ट का एक गेट है, कल्याण गेट, आप उसके बाहर खड़े हो जाइए। मैं ऊपर जाऊंगा, किले के अंदर घुसूंगा और फिर मैं नीचे उतर के गेट खोल दूंगा और अब गेट से अंदर आ जाऊंगा। Last minute preparations over, they marched to the fort as quietly as shadows. In the short while, they reached the foot of the wall.
Tanaji tied a rope to the Yashwanti's neck, then he threw her up hard so that she could catch hold of the wall. But her iguana lost her grip and slithered down. Oh, it's a sign of bad luck, exclaimed one of the soldiers. अब क्या हुआ? वो फटाफट सारी प्रिपरेशन की, चुपचाप वो फोर्ट की तरफ चल पड़े। और जब वो जो पहाड़ी थी, जो वो आपका किले की दीवार थी नीचे की, वहां तक पहुंचे तो उन्होंने इग्वाना की जो नेक थी, जो लिजर्ड थी, उसकी नेक पर एक रोप बांधी और उसको जोर से ऊपर की तरफ फेंका, ताकि वो जो वॉल है, किले की वॉल है सबसे ऊंचाई वाली, उसके ऊपर वो चिपक जाए। लेकिन जब उन्होंने फेंका तो वो नीचे गिर गई। स्लिदर डाउन मतलब वो फिसल कर नीचे चली गई। तो एक सोल्जर क्या बोलता है, ओह इट्स अ बैड लक। तो तब तानाजी whirled around and hissed, "Who said that? There is no place for superstition in a soldier's life. He must only have faith in himself." Tanaji once again hurled the iguana up with greater force. This time, Yashwanti gripped the top of the fort wall. Tanaji breathed a sigh of relief. तो अब तानाजी पीछे मुड़े और उन्होंने जोर से कहा, ये किसने कहा कि बैड लक? एक सोल्जर की लाइफ में ये बैड लक गुड लक कुछ भी नहीं होते। सुपरस्टिशन मतलब एक ऐसे मानना कि ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता। सोल्जर सिर्फ ब्रेव होते हैं और एक सोल्जर को अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। तो इस बार उन्होंने इग्वाना को दोबारा जोर से फेंका और अब की बार वो जो यशवंती इग्वाना लिजर्ड थी हमारी, उसने फोर्ट वॉल को पकड़ लिया। तो ये देखकर जो तानाजी थे ही ब्रेथेड अ साई ऑफ रिलीफ, उनको थोड़ा सा चैन मिला कि थैंक गॉड उसने पकड़ लिया वॉल को।